हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु, जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं। तो आज की क्लास में जो आप लोगों को बीच बहुत बेहतरीन तरीक़ा से बताने वाले हैं, जो कि आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि आप लोग हेडिंग में देख रहे होंगे। कारक, किसके बारे में? कारक, यानी हिंदी व्याकरण का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी मतलब इसमें कारक यानी के कारक चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं वही आप लोगों को बीच बताने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और जुड़े रहें, और कंटिन्यू इस वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन बताएंगे बहुत बेहतरीन तरीक़ा से। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को बीच आपके सामने दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि घोंसले से पक्षी निकला, यानी घोंसले से पक्षी निकला किस कारक का उदाहरण है? यानी घोंसले से पक्षी निकला यानी किस कारक का उदाहरण है? 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कारण यानी कारण कारक और संप्रदान कारक, अधिकरण कारक और आपादान कारक। तो बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि कौन सा सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो अपादान कारण यानी अपादान यानी अपादान कारक क्या हो जाएगा? अपादान कारक, क्या? अपादान। तो अपादान कारक किस ऑप्शन में है? तो एक का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा दो कारकों के चिन्ह है? यानी बताइएगा, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन दो कारकों के चिन्ह है? तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म ने। तो कर्ता और कर्म कौन सा ऑप्शन में है? तो 2 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान दीजिएगा, और ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें। ठीक है। तो बताते हैं कि मेरी गाय काली है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? यानी मेरी गाय काली है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? यानी कर्म या अधिकरण या संबंध या संप्रदान। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हो जाएगा संबंधवाचक, यानी संबंध, क्या है? संबंध कारक। क्या हो जाएगा? संबंध कारक। तो 3 का सी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए, घर में कुत्ता भी शेर होता है, यानी घर में कुत्ता भी शेर होता है, इस वाक्य में किस कारक की यानी विभक्ति है? यानी विभक्ति है संप्रदान, अधिकरण, संबंध, करण। ठीक है। तो बताइएगा, आपको 4 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 का बी, अधिकरण। क्या हो जाएगा? अधिकरण आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 4 का बी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। 4 का बी अधिकरण आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है कि मैंने राम को कलम दी, इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है? तो बताते हैं, अगले नंबर ऑप्शन है बहुत बेहतरीन। तो कर्म है, कर्ता है, संप्रदान है, अपादान है, यानी अपादान है। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। ठीक है। तो 5 का आपका सी फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि किस कारक में से विभक्ति यानी का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? यानी साधन के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में? साधन के अर्थ में। तो बताइएगा, आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी करण कारक। क्या हो जाएगा? करण कारक। कितने हो जाएगा? करण कारक। तो 6 का सी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। कारक के भेद, यानी कारक के कितने भेद होते हैं? यानी कारक के भेद 8, 5, 6, 7। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर सेंड कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर कमेंट करिए। तो बताते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 7 का ए, यानी कारक के भेद जो है वो 8 होते हैं। कितने? कारक के भेद कितने होते हैं?
8 होते हैं, यानी प्रकार भी आपको पूछ दिया जाए तो 8 ही बोलना है। कितना? 8 ही बोलना है, ठीक है। कारक के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन पे बताइएगा कि बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा यानी मारा, डंडा मारा यानी डंटा यानी डंडा मारा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबोधन, कर्ता और अपादान यानी अपादान। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8 का। तो 8 का यानी कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ता, ठीक है। चलिए, मुरली गांव से चला गया वाक्य में कौन सा कारक है? यानी मुरली गांव से चला गया वाक्य में कौन सा कारक? कर्म, संबंध, संबोधन और यानी अपादान। तो बताइएगा कौन हो जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 9 का डी ऑप्शन आपको चल गया, ठीक है। अपादान कारक, यही में आपको राम गांव से चला गया, कुछ भी नाम ले ले तो ये कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। अपादान कारक। चलिए, कर्ता कारक के चिन्ह यानी कर्ता कारक के चिन्ह बताइए। ने, से, में, पर। तो बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कर्ता कारक के चिन्ह जो बताते हैं वो ने रहता है। क्या? ने। क्या? ने। तो 10 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पता होगा, ठीक है। चलिए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस प्रकार की विभक्त हैं? यानी वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? कर्ता, अपादान, करण, अधिकरण। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 11 का सी आपको हो जाएगा करण। क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण, करण, ठीक है। तो 11 के सी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे क्या कहा जाता है? यानी बताइएगा कि जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कहा जाता है कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो ध्यान दीजिएगा, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12 का जो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा तो कारक ही होगा। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि कारक किसे कहते हैं, ठीक है। कारक किसे कहते हैं? तो कारक आप लोग बताइएगा कि कारक किसे कहते हैं। तो जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे हम क्या कहते हैं? कारक। तो 12 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्रिया के करने वाले यानी करने वालों को क्या कहते हैं? क्रिया के करने वाले यानी करने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं बताइएगा। तो कर्ता, कर्म, संप्रदान, करण। तो बताइए 13 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 13 का ए हो जाएगा कर्ता। क्या हो जाएगा? कर्ता। अब यही में कह देगा कर्ता किसे कहते हैं। तो क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं, क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। जिस पदार्थ यानी जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता या कर्म या संप्रदान या करण। तो बताइएगा, जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे जो कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। यदि आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो 14 का आपको बी ऑप्शन यानी कर्म हो जाएगा। तो आप जैसन फल यानी जैसन कर्म कीजिएगा वैसन फल मिलेगा। कहावत में सही है ना, जैसन काम कीजिएगा वैसन मिलेगा। तो जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे हम क्या कहते हैं? तो कर्मे न होगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता, कर्म, संप्रदान, करण। कर्ता, कर्म, संप्रदान, करण हो जाएगा 15 का
डी ऑप्शन करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण। जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिससे कुछ दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? 6 का मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी 16 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसके लिए यानी जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे कहते हैं कर्ता, कर्म, संप्रदान, करण। तो बताइएगा 16 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संप्रदान कारक। संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि आजकल के नेता रुपयों पर बिकते हैं और इस वाक्य में रुपये पर किस कारक की विभक्ति है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत कड़वा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तो ये जो 17 का जो आपको फाइनली आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है। उमाकांत की बहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में किस क्रिया कारक की विभक्ति है? संबंध, अपदान, संप्रदान, अधिकरण।